ये वीडियो जो है आपका सीजीएल 2020 के रिगार्डिंग है और सीजीएल 2020 में डबल एओ और जेएसओ उसकी कट ऑफ के रिगार्डिंग है। कई लोगों के मैसेज आ रहे थे बट थोड़ा सा सीजीएल 19 का जो कोर्ट केस चल रहा था उसके चक्कर में मैं थोड़ा बिजी था तो ये अपलोड नहीं कर पाया। तो ध्यान से समझना किस बेसिस पर ये बनाया गया है, राइट। और देखिएगा कि आप इसमें लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी है ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखे गए हैं, इसको ज़रूर समझिएगा। सबसे नंबर 1, कुल कितनी वैकेंसी है डबल एओ की और जेएसओ की, वो उसको ध्यान में रखा गया है। लास्ट ईयर के क्या ट्रेंड रहे हैं, सीजीएल 16, 18, 17 जो भी पीछे हुए हैं और जितनी वैकेंसी आई है उसको कंपेयर किया गया है कट ऑफ के साथ में। बच्चे कितने पास किए गए, क्योंकि आपको पता है कि डबल ए और जेएसओ में बच्चे कम पास किए जाते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी अपीयर हुए थे टीयर 2 के जो डेटा आया था उसमें काफ़ी कम कैंडिडेट थे, तो उसको भी ध्यान में रखा गया। देखो ये जो कट ऑफ आती है डबल ए की और जेएसओ की, ये 900 में से आती है, जो कि 200 नंबर का आपका डबल ए का पेपर होता है और 200 वाला ही जेएसओ का होता है। तो इन दोनों की सेपरेट जो कट ऑफ आती है वो 900 में से आती है, राइट। और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो इस पोस्ट की पॉपुलैरिटी है वो कैसी है। आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जेएसओ को छोड़ करके अदर पोस्ट को पहले प्रेफर करते हैं। 2824 तक 2400 ग्रेड पे को भी लोग पहले प्रेफरेंस देते हैं। अगर हम डबल एओ की बात करें तो डबल एओ को भी लोग छोड़ करके 4600 को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रीज़न क्या है ये सब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कट ऑफ को लेकर के, तो इसको भी ध्यान में रखा गया। और एवरेज स्कोर कितना था इस बार मेंस के बाद जो सर्वे हुआ था उसको भी रखा गया। और ये भी ध्यान रखा गया है कि आपको डबल ए और जेएसओ का पेपर पास करने के लिए एक मिनिमम कट ऑफ होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो ये बता दिया जाए कि देखो 30% चाहिए आपको यूआर के लिए और 25% ओबीसी और 20% एससी। मतलब कहने का मतलब है कि कम से कम आपको 60 नंबर लाना ही पड़ेगा अगर यूआर कैटेगरी से हो, तभी आपका मेरिट में वो होगा। ऐसा नहीं कि आपने मेंस में 550 कर दिया और इसमें केवल 50 नंबर है यूआर कैंडिडेट से तो आप आओगे, आप नहीं सिलेक्ट होगे। इसमें कम से कम 60 नंबर चाहिए आपको डबल एओ के लिए, ओबीसी के लिए 55 है, 50 है और एससी के लिए 40 है, राइट। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि किस बेसिस पे क्या है कैसे है, वो सब हम देखते हैं, एक बार समझते हैं। देखिए ये जो डेटा आपका है, पहले सीजीएल 16 को उठाया गया है। यहाँ पर सारी कैटेगरी लिखी हुई है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये टीयर 1 का डेटा मार्क्स है, टीयर 1 का कट ऑफ है कि इतना कट ऑफ है, कितने कैंडिडेट का पास किए गए हैं वो आपको हर साल सेम ही मिलेगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता आपका। ये जो 2 मार्क्स लिखे हुए स्लैश करके वो समझा देता हूँ मैं आपको। इसमें जो पहला वाला है आपका वो आपका डबल एओ का वैकेंसी है और दूसरा है जेएसओ की वैकेंसी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि 2016 सीजीएल 2016 में 505 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में थी डबल एओ के लिए और जेएसओ की इतनी थी। और सेम टू सेम आप बाकी सब में देख सकते हो, राइट। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये समझा देता हूँ मैं आपको कि जो पहला है एक लास्ट कट ऑफ एक डबल एओ की पोस्ट लेने के लिए और एक जेएसओ की पोस्ट लेने के लिए लास्ट कट ऑफ कितना था, राइट। तो हर एक कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो उसको। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, पॉइंट के जो नंबर थे वो हटा दिया गया है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो निकाल के सीजीएल 16 का फाइनल रिजल्ट देख करके आप मिला सकते हो। तो आपको कंपेयर करते वक्त ना पहले तो वैकेंसी ज़रूर ध्यान में रखना होता है, राइट। क्योंकि वैकेंसी ही है जिसकी बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है। नंबर कितने आए नहीं आए वो मैटर नहीं करता। ज़्यादातर चीज़ें वैकेंसी पर, बहुत वैकेंसी सीटें ज़्यादा है आपकी तो कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है, सीटें कम रहेगी आपकी तो चांसेस बहुत कम रह जाते हैं आपके। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई बंदा 137 नंबर मतलब कट ऑफ पर रहा होगा तो उसको एक डबल एओ की जो पोस्ट है वो लेने के लिए 644 तक आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब उसको 507 नंबर गेन करने पड़ेंगे तब जा कर के वो पोस्ट ले पाएगा। 507 जो है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, टीयर 2 में मैथ्स और इंग्लिश। 507 का मतलब है आपका कि उसको मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर आपका टीयर 3 और प्लस आपका जो 200 नंबर का डबल एओ का पेपर है, राइट। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखो यार मैथ्स और इंग्लिश मिला करके लोगों के 320 रहते हैं, राइट। उसके अलावा 60 नंबर लगा लो आप किसके, डिस्क्रिप्टिव के। और 120 130 जो लड़का अच्छा करा होता है। देखो सीजीएल 16 में जो आपका डबल एओ का पेपर आया था वो बहुत ईजी आया था। एक बार आप डाउनलोड करके पढ़ोगे तो देखोगे मैक्सिमम लोगों के 100 120 से ऊपर आपको बहुत बड़ी भीड़ मिल जाएगी। लोगों ने 170 180 भी स्कोर किया हुआ है। जो लोग डबल एओ का पेपर दिए वो जानते हैं
कि 16 वाला पेपर काफ़ी आसान था। 17 वाला पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया गया था, 18 का भी डिफ़िकल्ट था थोड़ा, राइट। और सिमिलरली अगर आप देखो तो अगर किसी ने 137 स्कोर किया हो आपका, क्योंकि देखो सीजीएल 16 में आपका एक ही कट ऑफ आया था, डबल एओ और जीएसओ के लिए अलग अलग कट ऑफ नहीं रहता है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यार वहाँ से आपको 566 पर जेएसओ की एक पोस्ट मिली, तो कम से कम आपको 429 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जा कर के आपको एक पोस्ट मिलेगी। 336 पोस्ट था। और जीएसओ में भी सेम कहानी है, मैथ्स और इंग्लिश तो है ही है, डिस्क्रिप्टिव है ही है, और 200 नंबर का जीएसओ का पेपर। तो आप कहोगे यार ये तो फिर बहुत आसान हो गया, 300 नंबर मैथ्स में ले आ लेते हैं और 60 नंबर हम उसमें ले आ लेते हैं, किसमें, डिस्क्रिप्टिव में, और 60 नंबर तो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान काम था। आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं जीएसओ में सेलेक्ट हुए थे सीजीएल 16 में, उनके बाकी अदर पोस्ट की बिल्कुल चांस नहीं थे, और कट ऑफ पर भी लोग सेलेक्ट हुए थे। एक तो सीजीएल 16 में वैकेंसी जीएसओ की बहुत अच्छी थी, राइट, और लड़कों ने कम कम स्कोर पर भी ये पोस्ट ऑप्ट कर ली, राइट। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये देखिएगा कंपैरिजन, इससे हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेम यही काम किया गया है सीजीएल 18 के लिए। सीजीएल 18 में अलग क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं कि सीजीएल 18 में नॉर्मलाइजेशन आ गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। सीजीएल 16 में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं था। दूसरी बात, इनमें 2 अलग अलग कट ऑफ निकाली गई थी, डबल एओ के लिए अलग, जेएसओ के लिए अलग, अदर पोस्ट के लिए अलग, राइट, जो अभी आपने देखा होगा सीजीएल 20 में भी। दूसरी चीज़ देखो यार, तो वैकेंसी आपकी कम रही है डबल एओ की कंपेयर टू सीजीएल 16 के। जेएसओ में वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी, जितना आप देखोगे पीछे वाला, तो उससे तो उतना नहीं है लेकिन कम ही है, लेकिन फिर भी जेएसओ की वैकेंसी ठीक ठाक है। डबल एओ की वैकेंसी कम हो गई आपकी, और ये फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए आपके मार्क्स है, पहला वाला डबल एओ के लिए है, दूसरा वाला जेएसओ के लिए। तो अगर हम फिर से देखें कि अगर कोई बंदा कट ऑफ पर था 170, तो उसको अगर डबल एओ की पोस्ट लेनी है तो उसको 521 नंबर लाने पड़ेंगे, जिसमें फिर से टीयर 2 का मेंस मैथ और इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया, और 200 नंबर का डबल एओ का पेपर हो गया। इसमें आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कम से कम 30 नंबर तो लोगों के मेंस में बड़े ही बड़े थे, 30 से 40 नंबर लगा लीजिए आप, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, 30 नंबर तो बड़े ही थे लोगों के। तो आप ये सबका कंपेयर कर सकते हो। ओबीसी के लिए कितना रहा था, मतलब एससी के लिए अगर 470 ले आते हो आप, तो अगर आप 149 पे थे तो आपको एक पोस्ट मिल जाती किसकी, डबल एओ की, और सेम इसके लिए भी ऐसा है। चलिए अब इसके बाद हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यार अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं आपकी, एक मिनट रुक जाइए, एक डिफरेंस का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ये जो डिफरेंस देखोगे आप, तो यहाँ पर डिफरेंस 20 नंबर का दिखेगा आपको लगभग, और यहाँ पर देखोगे तो लगभग लगभग आपको 60 नंबर का डिफरेंस दिखेगा। एससी एसटी के बीच में 20 कम मिलता है आपको। और ये जो प्रपोर्शन आपका है ना, ये लगभग आपको एक ट्रेंड सा होता है एसएससी में, आपको ये हर बार दिख जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर, तो ये 20 नंबर का आपको यहाँ दिखेगा लगभग 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 ऑलमोस्ट, देखो यहाँ 50 का ही दिख रहा है, 50 से 60 का मान के चल रहा हूँ आपको, राइट। और यही सेम चीज़ 20 नंबर का गैप आपको यहाँ दिखेगा एससी और एसटी के बीच में। तो ये कुछ पैरामीटर, क्योंकि देखो अभी आपके पास केवल टीयर 1 हुआ है, और आपको सीधा यही जानना है कि किस कट ऑफ पर मिल पाए, क्योंकि अभी आपका बीच में मेंस का मार्क्स पता चल गया, आंसर की आ गई, कोई बात नहीं, मिल गया है। डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और 200 नंबर का जो वो वाला है वो भी आपको लगभग आइडिया लगे गया। तो डिस्क्रिप्टिव आपके पास है, मतलब नहीं है, बाकी बाकी मार्क्स आपके पास है, तो आप उससे एक रफ आइडिया तक पहुंच सकते हो कि क्या उम्मीद है क्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना एवरेज कैसा था जेएसओ और डबल एओ का पेपर। डबल एओ का आइडिया लगाया जा रहा है कि 70 एवरेज स्कोर माना जा रहा है, और जीएसओ का 75 के आसपास लगाया जा रहा है। लेकिन देखो यार जीएसओ डबल एओ बहुत, जीएसओ की बात करें तो बहुत लीस्ट पॉपुलर पोस्ट है आपकी। जब आप डीवी में जाओगे और जब पोस्ट प्रेफरेंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 4200 ग्रेड पे होते हुए भी कुछ रीजन्स हैं आपके, राइट। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग हैं जिनका एज क्रॉस हो जाता है, 30 की उम्र में होंगे, उनके लिए बड़ा एक उम्मीद होती है इस पोस्ट को लेकर के। डबल एओ में जो सबसे बड़ा इशू है वो है लोकेशन का। आप देख रहे हो कि नॉर्थ में सीटें आ नहीं रही हैं, और दूसरा डबल एओ में ट्रांसफ़र ना के बराबर है, और फील्ड का थोड़ा सा रहता है। पैसा बहुत सही है, सैलरी बहुत अच्छी है डबल एओ की, तो गैजेटेड है, लेकिन वही है कि लोकेशन आपको मनपसंद का नहीं मिलता, और कुछ टाइम के बाद देखा ही है कि लोग स्विच ही मारते हैं, है ना, दूसरे 4600 ग्रेड पे के लिए अपीयर होते ही होते हैं, राइट। तो वो सब कुछ बातें हैं। बात हम कट ऑफ पर आते हैं। टीयर 1 का कट ऑफ देख लीजिए आप, किसके लिए है, डबल एओ के लिए आपका क्या गया था, और ये है आपका स्टैटिस्टिक्स, मतलब
जीएसओ के लिए गया हुआ था। मैंने क्या लिया है बच्चे, देखो अब पीछे जा कर के, तो देखो 507 डबल एओ का देखा जाए हम सीजीएल 16 में, ये 521 मैंने लगभग एवरेज जो लेके चला, क्योंकि देखो सीजीएल 18 में जो आपका 20 में जो आपका वैकेंसी है ना, वो वैकेंसी आपका कम है कंपेयर टू इसके। केवल 250 सीटें हैं आपकी डबल एओ की, और जीएसओ की 4। जीएसओ की सीटें काफ़ी सही हैं। जीएसओ की सीटें देखा जाए तो काफ़ी कंपेयर टू अदर वैकेंसी या अदर ईयर्स में ठीक ठाक वैकेंसी है, राइट। तो मैंने जो पैरामीटर लिया है ना, पहले मैं जीएसओ का समझा देता हूँ आपको, फिर मैं डबल एओ का समझाता हूँ। जीएसओ के लिए जो लिया है मैंने आपको, पहले मैंने डबल एओ का बताया था 520, और वो चलिए डबल एओ का पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 520 देखोगे यहाँ पर, और इसके पहले आपको दिख रहा था 507। तो मैंने लगभग जो एवरेज लेके चला है, क्योंकि वैकेंसी भी कम है आपका, और टीयर 1 से जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो मैंने 500 का ये डिफरेंस पकड़ा हुआ है, राइट। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से समझोगे तो 300 तो एवरेज मेंस का ही जा रहा है, और अगर आप देखो तो 60 नंबर आप पकड़ते हो वो, राइट, और 100 नंबर पकड़ते हो ये आपका, राइट। तो ये 460 नंबर हो, लेकिन 100 नंबर आप देखो ना, क्योंकि सीट भी कितनी लिमिटेड है ना आपकी, 250 ही सीट है आपकी, तो 460 तक हम यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। अब 300 एवरेज स्कोर है मेंस का, 320 भी स्कोर करने वाले लोग हैं, 340 भी स्कोर करने वाले हैं, और सीट आप देखो तो लिमिटेड है, फिक्स है, तो गिने चुने लोग रहते हैं। इसीलिए ये मान के चलो आप कि ये 500 अगर आप पूरा मिला करके हो, जिसमें आपका टीयर 2 का मेंस है और डिस्क्रिप्टिव है और आपका डबल यू का पेपर है, राइट। तो मैंने वही देखो 500 का एवरेज लेके चला है कि 500 अगर आप कोई टीयर 1 से पहुंच जाता है आपका लेकर के टोटल, तो उसको एक पोस्ट मिल सकती है कट ऑफ से, कट ऑफ की लिस्ट से। तो ये मैंने ऐड करके ये कट ऑफ निकाला है आपका। तो आप देखोगे कट ऑफ टीयर 1 की कट ऑफ कितनी गई थी, उसकी गई थी 167, राइट। तो मैंने ये ऐड करा है आपका 500, तो ये पहुंच पाए हम लोग 665। आप ऐड करोगे तो पहुंचोगे आप 567 पे, लेकिन कोई बात नहीं, 2 नंबर का लेकर ये मान के चलो एक रफ आइडिया ले सकते हो आप इसका। 20 नंबर का गैप मैंने बताया आपको, यूआर और ओबीसी के बीच में आप पकड़ोगे तो लगभग यही मिलेगा। एससी यूआर के बीच में 60 नंबर का, कभी आपको ये 70 का भी दिख जाएगा, कहीं 50 का भी दिख जाएगा, आप एवरेज 60 का ले सकते हो। और एससी एसटी के बीच में 20 नंबर का देखा को मिलता है, राइट। मेरे अकॉर्डिंग यार ये हो सकता है आपका डबल यू का कट ऑफ। देखिए बात कट ऑफ का ये जानना जरूरी है आपको कि आपको एक नौकरी पोस्ट लेनी है, राइट। अगर इसका ये मतलब कट ऑफ एवरेज 70 लोगों के पेपर में अटैम्प्ट 70 हो रहे हैं तो 70 नंबर लाने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आप ये जरूर जान लीजिएगा कि 100 से भी ऊपर लाने वालों की संख्या भी ज़्यादा है, और इतने लड़के होंगे मिल जाएंगे जो डबल यू की पोस्ट ले जाएंगे, राइट। मान लीजिए कि 200 बंदों के ही 100 प्लस हैं आपके, राइट। तो उसमें से 100 मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो 100 लोग वो कवर उनको चाहिए तो वो 100 लोग ले जाएंगे। बाकी एवरेज भले 70 लोगों का रह जाए, बाकी भीड़ 70 के आसपास रहे, वो ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अब देखो जीएसयू का भी मैंने क्या लेके चला है बेस आपका 460, देखो इसमें 429 आपका ये है। तो देखो मैंने बताया था ना आपको कि इसमें 30 नंबर तो मान के चलो नॉर्मलाइजेशन हुआ था 18 में। तो मैंने जो बेस पकड़ा है जीएसओ के लिए वो 420 पकड़ा है, 420 का पकड़ा है यूआर कैटेगरी के लिए, कि अगर आप टीयर 1 की कट ऑफ से 420 नंबर ज़्यादा हो तो आपको मिल जाएगा। इसमें सब मिला करके मेंस का मैथ्स, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव पेपर और 200 नंबर का जीएसओ का पेपर, राइट। आपको ये ज़रूर लगेगा यहाँ पर कि यार ये तो बहुत आसान हो गया कि 300 नंबर मैथ्स में लेके मतलब मैथ्स इंग्लिश में लेके आए हम, डिस्क्रिप्टिव में 60 लेके आए, कोई 70 भी लेके आता है तो उसका तो फिर हो जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर कोई बंदा ऐसा स्कोर करके लाता है ना, तो वो पहले 2400 2800 की तरफ भागता है, इसीलिए 300 से कम लाने वालों का भी जीएसओ में हो जाता है, राइट। ये समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दोगे तो आप चीज़ समझ पाओगे जीएसओ को लेकर के। तो मैंने ऐड करा है 420 यूआर के लिए, यहाँ पर पहुँच पाए हम कट ऑफ के जीएसओ के, और 20 नंबर का गैप यहाँ रखा गया है एससी एसटी और यूआर के बीच में 60 का, एससी एसटी के बीच में 20 का, जो मैंने देखा है हर बार इतने का रहता है। बाकी यार 75 तरह का सर्वे और ये वो रिपोर्ट और ये डाटा आपको दिखा दूँ, फ्लो चार्ट दिखा दूँ, आप भी कन्फ्यूज़ रहते हो, फालतू की चीज़ें रहती हैं, वो चीज़ें हैं, रैंक बेसिस को लेकर परेशान रहते हो, आप एक रफ आइडिया ले लीजिए। और एक चीज़ जान लीजिए कि आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रहिए, ना तो डबल की पोस्ट लेकर आप खुश रहोगे, ना जीएसओ में रहोगे। बस ये रहता है कि एक जॉब सिक्योरिटी रहती है आपकी। जो भी लोग जीएसओ पकड़ते हैं वो फिर से दोबारा देते हैं, और जो लोग डबल रहते हैं वो फिर स्टेट के चक्कर में रहते हैं। तो 21 का फोकस करिए अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आप पोस्ट अभी सोच रहे हो वो नहीं लोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये चीज़ें पूरी अलग होती हैं। जब डीवी स्टार्ट होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा।